जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत दा भला सरबत दा भला। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज हम सत्संग के ऊपर चर्चा करेंगे। सत्संग होता क्या है? सत्संग का जो अर्थ है वो होता है, सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और संग। सत्य के साथ संगति, जिसका वास्तविक मतलब होता है परमात्मा, गुरु या संतों की संगति में बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। यह मन को शांत करने, भक्ति बढ़ाने और सही दिशा पाने का माध्यम है। इसे अच्छी संगति, नेक संगत या सत्संगति के रूप में भी देखा जाता है या जाना जाता है। संगत में कथा सुनना, कीर्तन करना, आध्यात्मिक चर्चा करना, ध्यान करना या संतों के विचार सुनना होता है। सत्संग से नकारात्मक विचारों को दूर कर मन में शांति होती है। संतों के मुख से कथा सुनना हृदय में प्रेम और श्रद्धा जागती है, व्यक्ति को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है, अच्छे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। यह मन में स्थिरता और इंद्रियों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना हर पल इस तरह मार्गदर्शन करने के लिए, जिससे संगत सही राह पकड़ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पाए। हम नए नए जुड़े होते हैं गुरु जी से। गुरु जी ऐसे हैं, प्रैक्टिकल हैं, अंधविश्वास को नहीं मानने कहते हैं। उनको हम अपने दिल में याद करना, किसी भी नियम या कानून से गुरु जी की पूजा नहीं करनी है। यह इस तरीके से बातें करके हमारे कानों में इस तरह की बातें आती रहती हैं। फिर पता चलता है गुरुजी का सत्संग करने से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। बिल्कुल सही है। गुरुजी के सत्संग में गुरुजी हमारे घर देवी देवताओं के साथ पधारते हैं, हमें तो ब्लेस करते ही हैं। सत्संग करने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें ज़रूर जाननी चाहिए, जो हम नई संगत को ना तो जानना चाहते हैं और ना जान भी लेते हैं तो मानना नहीं चाहते। गुरुजी को गद्दी नहीं चाहिए, गुरुजी को फूलों का सजावट नहीं चाहिए, चोले और बाकी आडंबर वाली वस्तुएं तो हम संगत की खासकर दिल्ली की उपज है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, वो भी सादा, जैसे कि बड़े मंदिर में आम दिनों में मिलता है। संगत के लिए हो, घर साफ सुथरा और शब्द वाणी से गूंजता हुआ हो। होस्ट के दिल में अपने से ज़्यादा आने वालों को ब्लेसिंग दिलाने की चाह हो, फिर वैसी जगह खुद ब खुद दिव्य बन जाती है। गुरुजी शरीर रूप में रहे छोटे मंदिर में लंगर के पहले गायकों द्वारा गाए गुरु बाणी ही चलती थी। अनेकों गायक ने बहुत अच्छा गाया, पर वो लंगर के बाद ही बजाते, कारण जो गुरुजी ने समझाया, ये वाणी दिव्य वाणी है। ये हमें परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति रखती है। यदि हम शांत होकर उसे सुनेंगे की कोशिश करेंगे, सुनेंगे, सबक समझ आए या ना आए, हमें सुनना है और गुरुजी यानी परमात्मा से जुड़ने का अनुभव लेना है। शब्द का अर्थ है, जब हमें ज़रूरत होगी गुरुजी हमें समझा देंगे। हमारे जैसे हिंदी भाषी जिसे पंजाबी आज भी नहीं आती है, जब शब्द के आनंद में डूब सकते हैं तो हर कोई इसका आनंद ले सकता है। हम नए संगत अपने जोश में सत्संग में भी दूसरे गायकों के भजन लगा रहे हैं, जिसके लिए सत्संग कर रहे हैं, उसकी पहली बात ही नहीं मानी तो गुरु वहाँ कैसे पधारेंगे। सत्संग कोई पार्टी नहीं है जिसमें हमें संगत के मनोरंजन पर ध्यान देना है। हर संगत में गुरु है, हर एक के लिए पूरे सम्मान का भाव हो। उनको जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर हम बड़े प्यार से खिलाएं। गुरुजी के सत्संग में हम खाने नहीं जाते, प्रसाद के रूप में हमें ऊर्जा लेने जाते हैं। हम सत्संग में जब रागियों के मधुर स्वर हमें गुरुजी से मिलाता प्रतीत होता है तो सत्संग का ऑरा बहुत तेज हो जाता है। हम जो भी होस्ट वहाँ पर हैं, जो काम जिन्होंने वहाँ पर कराया है, उनका काम ही यही है कि आने वाली संगत को वो माहौल दिया जाए कि वो जब तक वहाँ है दिव्य लोक में पहुँच जाए। घर में शांति और शुद्धता का वातावरण हो, जिससे हम स्वतः दिव्य लोक से जुड़ जाएंगे। हमें दिखता कुछ नहीं है, पर हमारी आत्मा वो दिव्यता ले रही होती है। हमारे शरीर से जुड़े कर्म कट रहे होते हैं। एक और मैसेज है गुरु जी का,
एक बहुत बार संगत के बीच हमें गुरुजी के दर्शन होते हैं, उनके स्वरूप बन जाते हैं, या अमृत वर्षा या ऐसा ही कुछ और दिव्य लीला होती है, और हम सभी उसे देखने के चक्कर में लग जाते हैं, सत्संग को भूल जाते हैं, आपस में बात करने लगते हैं, एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं। जो लीला दिखनी है वो तो दिखेगी ही, पर हम संगत सत्संग को ही नजरअंदाज कर देते हैं, तो ब्लेसिंग लेते लेते चूक जाते हैं। इस इन लीला को देखने के आपाधापी में हम लीलाधारी को ही भूल जाते हैं। ऐसे में भी हमें सत्संग का माहौल बनाए रखना है और गुरुजी को हमेशा याद करते रहना है। उन्हें पूरा का पूरा लेकर ही उठना है। जो दिख रहा है वो तो कुछ चिन्ह है गुरुजी के होने के प्रमाण के रूप में, और जो जब गुरुजी खुद वहाँ मौजूद हैं तो उनसे कितनी ब्लेसिंग मिल सकती है, इसका अंदाजा हम लगा ही नहीं पाते। और ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो संगत जी, जब भी सत्संग में जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, कर्म बनाए हैं तो काटना ही है। हर जन्म में कटते रहेंगे, तब भी खत्म नहीं होगा। इस जन्म में गुरुजी के आदेशानुसार करेंगे तो थोड़ी बहुत तकलीफ आकर चली जाएगी। तकलीफ सहने की आदत तो सभी को डालनी ही पड़ेगी, उसकी ताकत भी गुरुजी ही देते हैं। हम तो बस स्थिति को स्वीकार करें, समझ ले कि पानी सर के ऊपर हो चुका है, अब देर की तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। खुद को उनको समर्पित कर दें, जो कि वो खुद करेंगे। आप करो, गलती में भी आप ही संभालो, जो करोगे आप करोगे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें संभाल लोगे। एक अरदास कि बस अब हमें संभाल लो, हमसे कुछ नहीं हो सकता। हम रोज रोज कर्म बनाते जा रहे हैं, आप हमें खोखले बांस की तरह बना कर रखो। जो राग बजाना चाहो वो बजाओ, पर आप हमारा भार स्वीकार करो। गुरुजी सब कितने आसानी से कराते हैं, ये अनुभव हमें खुद करना है। गुरुजी के लिए सभी संगत खास है, और ये होता है सत्संग का महत्व। जबकि हम क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं, किसने कैसे कपड़े पहने हैं, किसने कैसी ज्वेलरी पहनी है, हम सिर्फ वही देखते रह जाते हैं। किसने ब्रेसलेट दिया, किसने हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली, या अच्छा खाने में ये बनाया है, लंगर में ये बनाया, हम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। लेकिन जो हमें मिल रहा है ना संगत जी, हमें चुपचाप खाना चाहिए, क्योंकि वो लंगर नहीं, वो खाना नहीं, लंगर नहीं, हमारी दवाई है। हमारे कर्मों की, जो हमने कर्म करके आए हैं ना, जो अपने शरीर में हमने इतने बीज बो रखे थे धरती में, आप बीज डालेंगे तो वो उपजेगा ही उपजेगा। तो हमने जो कर्म के बीज बोए हैं ना, वो तो हमें भुगतने ही भुगतने हैं। तो गुरुजी तो हमें ऐसे गुरु मिले हैं इस कलयुग में कि वो हमारे सारे कर्मों को काट रहे हैं, और लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से और जल प्रसाद से हमारे सभी कष्टों को वो काट रहे हैं, और उनको महत्व देना चाहिए। गुरु बहुत से लोग मैं देखती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ तब लोग बाग चाय को मना कर देते हैं, हम चाय नहीं पीते। अरे वो चाय नहीं है भाई, वो आपकी दवाई है। वो आपके आपकी बॉडी में जाकर देखिए कितने रोगों को ख़त्म कर रही है। गुरुजी जिसको डायबिटीज़ होता था उसको तो मिठाइयाँ खिलाते थे, और जिसको जैसी बीमारी होती थी, जिसको अस्थमा की बीमारी होती थी, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, गुरुजी उनकी सेवा ऐसी जगह लगा देते जहाँ पर पंखे वगैरह नहीं होते थे, वो पसीने पोंछ पोंछ के वो हो जाते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था कि किस बीमारी में क्या देना है। और अगर हम लोग अगर खुद ही अपना दिमाग चलाएं और अपने आप ही, जैसे किसी को डायबिटीज़ है उसको खाने के लिए मिठाई दे दे, तो वो तो ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर गुरुजी अपने हाथों से देते हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर में जो भी आपको मिलता है ना संगत जी, वो आपकी दवाई है, ना कि मिठाई है। गुरुजी भी कहा करते थे, यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर लेकर जाओगे तो मिठाई है। और संगत जी, जब भी बड़े मंदिर जाएं तो जो भी कहीं भी आप जा रहे हैं, चाहे आप सत्संग में जा रहे हैं, चाहे आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, एटलीस्ट किसी कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पर सेवादार होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है, और वो भी गुरु का ही एक रूप है कि उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। आम लोगों को ब्लेसिंग नहीं मिलती सेवा करने के लिए। सेवा करने के तो लोग तरसते हैं कि हमें सेवा मिल जाए। वहाँ पर खड़े होते हैं गाड़ियों से उतर उतर करके, अंकल जी हमें सेवा दे दो, नहीं मिलती इतनी आसानी से। और मैंने तो ऐसे सुना है 3-3 4-4 साल तक एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं, घिसते रहते हैं लोग, तब भी उनको सेवा नहीं मिलती बड़े मंदिर की। आप ये देखिए वो कितने लक्की लोग हैं जिनको सेवा मिलती है, और जब वो सेवा मिल रही है ना, तो कुछ ना कुछ देख के गुरुजी ने उनको सेवा दी है, और उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद की कीमत समझो। मैं तो बल्कि जब बड़े मंदिर जाते हैं और गुरुजी के बर्थडे पर
इस बार इस पता नहीं लास्ट ईयर जब गई थी 7 जुलाई को, तो लोगों ने तो लंगर भी ऐसे ही रखा हुआ था साइड में। जब पूरा नहीं खाया जाता तो दुर्गति मत करो। आप तो वो छोड़ कर जा रहे हो, अपनी ब्लेसिंग छोड़ रहे हो, लेकिन वो लंगर अगर किसी एक बंदे को जिसको नीड है उसको नहीं मिला ना, तो उसकी तो आप समझ ही सकते हैं संगत जी। बस आप ये हाथ जोड़कर यही विनती है कि जब भी कहीं भी सत्संग में जाएं या बड़े मंदिर जाएं तो किसी चीज़ का निरादर ना करें, सबकी सबसे प्यार भाव से मिलें। और गुरुजी तो हमेशा कहते थे प्यार बांटते चलो, प्यार दोगे तो वही मिलेगा, उसका 10 गुना आपको बदल के बढ़कर मिलता है। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।